नमस्कार, सिटी सेंटर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। सीहोर से खबर है जहां पे आपसी विवाद के चलते वाहनों में आगजनी हुई है। आपको बता दें कि पूरा मामला जिला मुख्यालय के दूरस्थ ग्राम आमड़ो का है, जहां पे आरोपी के आपसी विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के वाहन में आग लगा दी है। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दो पक्षों में आपसी विवाद के बाद ये घटना, विवाद के बाद 5 वाहनों में आग लगा दी है। फिलहाल पुलिस ने मोर्चा संभाला है। आपसी विवाद के चलते यहाँ पे देखिए कितना बड़ा बवाल हुआ है। दो पक्षों में आपसी विवाद के बाद इलाके में तनाव कहीं ना कहीं हालात जो है तनावपूर्ण है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपसी विवाद में आगजनी की घटना बताई जा रही है। दोनों ही पक्षों में विवाद हुआ और उसके बाद से देखिए 5 वाहनों में आग लगा दी है। गाड़ियां पूरी तरीके से डैमेज हुई है। इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। देखिए पूरा इलाका किस तरीके से धुआं हुआ है। धर्मेंद्र यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र, दो पक्षों में ऐसा कौन सा विवाद था जिसने इतना विकराल रूप ले लिया है? जी, ये है कि रेहटी क्षेत्र में ग्रामीणों और किसान के बीच विवाद था जमीन को लेकर। उसने जो जमीन है उस पर कब्जा कर रखा था, जो ग्रामीणों और किसानों की थी, उसको लेकर विवाद चल रहा था। इसीलिए किसान के घर पर एकदम ग्रामीणों ने, जो गांव वाले थे, उन्होंने हमला कर दिया अचानक और उसके खेत में ट्रैक्टर ट्राली और जो वाहन थे उनको आग लगा दी। अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ठीक है, अभी किस तरीके से हालात है इलाके में? हालत तो अभी उस गांव में तनाव में है, क्योंकि हालत स्थिति बेकार है। एकदम अचानक गांव वालों ने हमला कर दिया उसके घर पर। वो पूरे घरों में जितने वाहन और सब जो सामान वामान पड़ा था उसमें आग लगा दी और बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हुई। पूरे गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कितने पुलिस फोर्स ने यहाँ पे मोर्चा संभाला है और क्या गाइडलाइंस जारी किया है इलाके के लिए? पुलिस फोर्स अचानक जिला प्रशासन को यहाँ पता चला तो पुलिस फोर्स रवाना हो गई है वहाँ के लिए। और पुलिस लगी हुई है, पुलिस पूरी व्यवस्था में। और पुलिस का कहना है कि पूरी उस मामले को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है और जांच की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अभी तक पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी धर्मेंद्र? पुलिस इस मामले में पूरी कार्रवाई कर रही है। पहले उन्होंने ये बोला है कि बैठ के इनको पहले बात करेंगे कि किस कारण ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि गांव में जो उनकी जमीन थी, गांव वालों की उस पर ग्रामीण ने कब्जा कर रखा है। उसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश था। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। एक लेडी सब इंस्पेक्टर के लठमार होली का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो इंदौर का बताया जा रहा है। वीडियो में लेडी सब इंस्पेक्टर 4 बजे तक होली खेलने की बात कह रही है और 4 बजे के बाद घर नहीं गए तो पुलिस की लठमार होली शुरू हो जाएगी। वीडियो सामने आ जाने के बाद एक छात्रा ने सीएम और चुनाव आयोग को ट्वीट किया है और कानून की छात्रा ने लेडी सब इंस्पेक्टर का वीडियो पर कार्रवाई की मांग की है। आचार संहिता का ध्यान रखें, अपने अपने घर चले जाएं। 4 बजे तक होली खेलने का समय निर्धारित किया गया था। अपने घर पर रहें, वरना पुलिस द्वारा लठमार होली का आयोजन किया जाएगा। जनता से निवेदन है। देखिए, इस तरह की जो बात जो सोशल मीडिया में जो रील में बताई गई है, उस संदर्भ में डीसीपी सर के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। अब उसमें उसके जवाब देने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आयोजित तथ्यों के आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्वतः संज्ञान में लिया जाकर इसमें कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला का आज 5वां दिन है। आज मंगलवार के दिन भोजशाला में हिंदू समाज को सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पूजा करने की इजाजत मिली थी। बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे और 5 सदस्यीय एएसआई की टीम आज भोजशाला के पिछले हिस्से में सर्वे किया। इस दौरान यहाँ पे दोनों पक्षों के पक्षधर भी मौजूद रहे। सर्वे टीम ने भोजशाला और कमाला मौला मस्जिद की लंबाई और चौड़ाई को नापा और खुदाई में निकले गए पत्थरों के सैंपल भी इकट्ठे किए। सर्वे टीम अपना प्रॉपर तरीके से काम करे और जो हमारा ऑब्जेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए काम करे तो ज़्यादा बेहतर है। आज जो है पूजा भी होना है भोजशाला में, तो सर्वे भी जारी है। नहीं, पूजा का तो प्रश्न नहीं है, पूजा तो अलाउ ही नहीं है। विजिटर के तौर पर हमारे हिंदू भाई जाते हैं अंदर। जो नियम है, नियम अनुसार जो चीज़ें होती है वो हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्वे, चूंकि सर्वे टीम ने कहा हम करेंगे, इसलिए मैं हाजिर हूँ। क्या बोलना चाहेंगे इसके अलावा?
बस यही कि जो माननीय हाई कोर्ट ने निर्देश दिए उसका पालन हो और उस तरीके से ही सर्वे हो। निश्चित ही सर्वे के दौर में जिस प्रकार अयोध्या का निर्णय हिंदू समाज के पक्ष में आया है, सर्वे से काशी विश्वनाथ का निर्णय हिंदू समाज के पक्ष में आया है, मथुरा काशी भी का भी निर्णय आने वाला है, तो सर्वे पे कहीं ना कहीं हिंदू समाज का विश्वास बढ़ा है कि इस सर्वे के आधार पर ही कहीं ना कहीं हमारी चीज हमको मिलने वाली है। तो ये सर्वे आया तब से ढाका हिंदू समाज भी उत्साहित है और उसी उत्साह में आज उन्होंने सत्याग्रह में अधिक संख्या में भाग लेकर के भोजशाला की गौरव की पुनः स्थापना का संकल्प दोहराया है। आज हम माता सरस्वती जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। आप लोग इतना सब आज इतना आंदोलन हो रहा है, सत्याग्रह हो रहा है ताकि सरस्वती माता अपने पुनः स्थापित हो सके। तो आप सभी का, हम सभी का जो सहयोग है वो माता सरस्वती को वापस से पुनर्स्थापित करने में बिल्कुल सहयोग करेगा और सभी लोगों का जो सत्याग्रह कर रहे हैं उनके जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी और हमारी माता सरस्वती पुनः अपने स्थापित होगी और हम लोग उसका दर्शन करेंगे। पिछले 6 मंगलवारों से आ रही है। यहाँ पर इस मंगलवार सत्याग्रह हुआ था। माता सरस्वती की जो जहाँ स्थान है उनका, वहाँ पर हमने पूजा अर्चना की तथा उनको फूल अर्पित किए, वहाँ पर सजावट की, आरती की हनुमान जी की। इस प्रकार से हम हर मंगलवार सत्याग्रह करते हैं। नर्मदापुरम में पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जहां पे पुलिस ने गांजे की तस्करी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 73 किलो गांजे को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इटारसी में दोनों शख्स ट्रेन के रास्ते में होते हुए इटारसी के गरीबी लाइन क्षेत्र पहुंचे, जहां पे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों लोगों को गांजे के साथ दबोच लिया। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। 52 किलो गांजा जब्त हुआ, जो दोनों आरोपी हैं वो उड़ीसा के हैं। दूसरे मामले में पथरौटा के 21 किलो के करीब गांजा जब्त हुआ है, जिसमें आरोपी है वो भोपाल का है और दोनों की कीमत है 4 लाख रुपए और 8 लाख रुपए। सर, आरोपी कहाँ से गांजा ला रहे थे, कहाँ से ला रहे थे, किस मार्ग से लेके आए थे? ये ट्रेन के द्वारा आ रहे थे, ये समता ट्रेन से आए थे, उड़ीसा से लेकर आ रहे थे। किसको डिलीवर कर रहे हैं इसके बारे में पता कर रहे हैं। धार में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि ज्ञानपुरा गांव में गाड़ी अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों लोगों को गंभीर हालत में इंदौर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। थाना मांडव क्षेत्र में ज्ञानपुरा गांव के पास पुलिया पर एक अर्टिगा गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु का पता चला है। शेष लोग घायल हैं। घायल सभी धार आ चुके हैं, मृतक भी घायल आ चुके हैं, धार आ चुके हैं और ये अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये सड़क दुर्घटना हुई है, एक निजी वाहन था जिसमें 6 लोग सवार थे। ज्ञानपुरा के आसपास बताया जा रहा है, ये नालसा के आसपास कहीं पर हुआ है और उस दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, बाकी 4 जो है वो घायल हैं। सरकारी अस्पताल में 6 में से 4 लोग आए थे, जिसमें से 2 मृत हैं। 2 का प्राइमरी ट्रीटमेंट करके वो उनके परिजन जो है वो कहीं और ले गए हैं और 2 लोग जो है वो शायद सीधे प्राइवेट गए हैं। जो जानकारी मिली है उसमें ये हमें जानकारी मिली कि 6 लोग थे। इंदौर में शराब में नशे में धुत एक कार चालक का कहर देखने को मिला। यहाँ पे होली के जश्न में शराब के नशे में एक युवक ने चंदन नगर में कई लोगों को टक्कर मार दी और गुस्साए लोगों ने कार को रोका और कार चालक के साथ पिटाई की और कार में भी तोड़फोड़ किया। पुलिस ने मौके में पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ये चंदन नगर चौराहे के पास एक गली है अंदर, उसमें एक्सीडेंट की घटना हुई है, जो कि शराब के नशे में गाड़ी चलाना ज्ञात हुआ है। उसमें 2 मोटरसाइकिल वाला और एक ठेले वाले को टक्कर मारते हुए गाड़ी आगे जाके एक नाला था वहाँ पे गाड़ी खड़ी हो गई है और वहाँ पे फिर कुछ लोगों ने उनके साथ भी हाथापाई की है और घायलों को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल भेजा है, जो अब ठीक है, खतरे से बाहर है और दोनों तरफ से FIR दर्ज करी हुई है, अनुसंधान चल रहा है। छतरपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही आचार संहिता लागू हो गई हो, लेकिन फिर भी पुलिस जिले में अपराधों को रोक नहीं पा रही है। बीते कुछ दिनों से आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। महुआ रोड पर एक शख्स ने दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं दूसरी ओर मातकुआ थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया।
बलौदा बाजार में भी बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बदमाशों ने होलिका दहन के मौके पर भाटापारा इलाके में होलिका दहन के दिन खड़ी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया है। वारदात की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस तलाश में जुटी है आरोपियों की। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में होली पर गर्भगृह में हुए हादसे की जांच अभी भी चल रही है। मंदिर में मारपीट होने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल सोमवार को संध्या आरती के दौरान गणेश मंडपम का बताया जा रहा है, जिसमें दर्शनार्थियों गार्ड के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। मामले में फिलहाल मंदिर प्रशासन कुछ भी कहने से बच रहा है। छिंदवाड़ा की बात करते हैं, जहां पे लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष अमन सिंघार ने दावा किया कि कार्यकर्ताओं और जनता में कांग्रेस को विजय बनाने के लिए उत्साह है। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं और बीजेपी को आड़े हाथ लिया। इस प्रकार से लोगों के चेहरे पे एक उत्साह दिख रही थी, ताकत दिख रही थी कमलनाथ जी को देने की। स्वाभाविक की आम जनता में भी ये चीज देखी हमने। निश्चित तौर से यहाँ पे कांग्रेस जीतेगी, ये मैं आज कह सकता हूँ आज के माहौल के हिसाब से। जब 2023 में जब कांग्रेस की चुनाव हुए, ये 2-4 नेताओं की बात कर रहे हैं। अगर 10,000 नेताओं की बात कर रहे हैं, उसमें 50,000 से 60,000 पूरे कांग्रेस में आए भारतीय जनता पार्टी के। तो पहले उसका हिसाब दे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या का फिर कुचक्र किया। जिनकी बसें चल रही है, जिनके रेते का काम है, जिनका रॉयल्टी का काम है, जिन पर क्राइम के कुछ न कुछ चार्ज है, जो दारू बेचना चाहते हैं, जो अलग अलग तरह के अवैध धंधे करना चाहते हैं, बीजेपी ने दोनों हाथ खोल के उनको अपने पास बुला लिया है। मुबारक हो उनको। आज नामांकन रैली में कैसा रहा? उत्साह था, अद्भुत उत्साह था। कांग्रेस की वो प्राचीन विरासत, कांग्रेस का वो आने वाला भविष्य दोनों दिख रहा है। मैं मानता हूँ कांग्रेस ने देश आजाद कराया, देश को उन्नति दी, देश की लोकतंत्र की रक्षा भी अब कांग्रेस करेगी। ये छिंदवाड़ा ने संदेश दिया है। मंडला की बात करते हैं, जहां पे कांग्रेस के ओमकार मरकाम ने नॉमिनेशन फाइल किया है। ओमकार मरकाम अभी मंडला संसदीय क्षेत्र के डिंडोरी विधानसभा से विधायक हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव में जिले के सांसद और केंद्र सरकार के राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को टक्कर देंगे। ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। आज से हमारा जनता के बीच में मतदान के लिए लगातार संपर्क तेज हो जाएगा और 4 जून को भारी बहुमतों के साथ हम जनता के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर हुए एफआईआर के मामले में राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। इस मामले में कवासी लखमा ने कहा कि प्रशासन दबाव में आकर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए इस तरह की एफआईआर करवा रही है। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप ने कहा कि चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, इसीलिए ऐसे शख्स को टिकट दिया है जिस पर पहले ही घोटाले के आरोप लग चुके हैं। मैं 7 बार चुनाव लड़ा हूँ, 1 बार लोकसभा लड़ा हूँ, 6 बार विधानसभा लड़ा हूँ। हम लोग नया प्रत्याशी नहीं है और नया चुनाव नहीं लड़े हैं। ये पहला बार प्रत्याशी हुआ है, मैं पहला बार सुन रहा हूँ जीवन में। तो पहले कोई गलती करता है तो बेटा वो शायद मर्डर करने वाला भी अगर आदमी गवाह ढूंढेगा, मर्डर किया है कि नहीं, थानेदार जहां से जांच करेगा, तब गांव वाले बोलेगा मर्डर किया है, तब तो ये प्रत्याशी होता है भाई। प्रशासन को इतना डर क्यों पड़ा है? इसके मतलब प्रशासन पूरा सत्तारूढ़ पार्टी के बीजेपी से दबा हुआ है। अगर इसी प्रकार अगर चुनाव में भी अगर इस प्रकार अगर तंग करेंगे, हम लोग रैली प्रदर्शन और जेल जाने भी डरेंगे नहीं। पहले ये परीक्षण करना चाहिए, उसके बाद अगर लगता है कि हमारे प्रत्याशी ने और कांग्रेस पार्टी ने कि उसको किसी को प्रलोभन दे रहे हैं, अपनी ओर प्रभावित कर रहे हैं उस पैसे से, उसके बाद कार्रवाई हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना जांच बिना पड़ताल के ऊपर एफआईआर होना, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है, घबराई हुई है कि बस्तर लोकसभा सीट कांग्रेस के पाले में है। इसी का नतीजा है कि बिना जांच किए बिना परीक्षण के सीधा एफआईआर होना, मतलब सीधा सीधा इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी है
और घबराई हुई है। कहीं ना कहीं वो लोग वही काम करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बस्तर की जनता तो उनको ऑलरेडी नकार चुकी है और आने वाले समय में उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। अंतिम समय में जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का कई आरोप लगे हैं और शराब घोटाले और बहुत सारे आरोप उसके ऐसे लोग व्यक्ति को दिए हैं, तो अंतिम समय में उनको कहीं ना कहीं वही सब सहारा लेना पड़ेगा। और अभी जैसे आप सबको पता है कि उनके द्वारा कुछ राशि बांटते हुए सार्वजनिक हो रहा है, हमको ऐसा पता चला। चुनाव आयोग के द्वारा FIR भी हुआ और चुनाव आयोग का मामला है, वो कार्रवाई होगी। शहडोल से लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं फुंदेलाल सिंह मार्को का नामांकन दाखिल कराने के लिए जीतू पटवारी करीब सुबह 11 बजे अनूपपुर पहुंचेंगे। वहीं नामांकन दाखिल करने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहेंगे। उधर ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने अपने कार्यालय में होली कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें समर्थकों के साथ होली खेलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान NDTV ने भारत सिंह कुशवाहा से बातचीत की। तो क्या कहना है? माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी लाखों वोटों से चुनाव जीते हुए, क्योंकि हम कार्यकर्ता पूरी जी जान से लगे हुए हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ता पूरी जी जान से लगे हुए हैं और ये भारत सिंह जी लोगों से मिल रहे हैं, उनका लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला जारी है। चूँकि होली का मौका है, रंग है, गुलाल है और लोगों से मेल मिलाप किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। भारत सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। हमारे साथ भारत सिंह जी मौजूद है। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या होली का आयोजन? आपको भी और पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, ग्वालियर वासियों को, सभी को मेरी ओर से होली की, भाई दूज की और रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली एक ऐसा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। होली हमारे देश का प्रमुख त्यौहार में से एक त्यौहार है और लंबे समय तक ये त्यौहार चलता है। और जिस तरह से समाज में एक उत्साह, उमंग इस समय पर रहती है, शायद है और कोई त्यौहार में देखने को मिलती हो। तो मैं यही कहूँगा कि होली जिस तरह से मनाई जाती है, होली एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हैं, गुलाल लगाते हैं और जो भाईचारा जो बहुत मजबूत होली के समय होता है। और कई बार ये स्थिति देखी होगी, छोटे मोटे मनमुटाव भी होली के समय दूर होते हैं। एक दूसरे से गले लगने से कई शिकायत समाप्त होते हैं। और होली समाज के लिए और हमारे देश के लिए भी प्रमुख त्यौहार है, इसलिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, इस होली के साथ साथ इस बार चुनाव का मौसम भी है, चुनाव का माहौल भी है, तो होली का उत्साह कुछ अलग भी है। मैं ऐसा मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम की वजह से जनता में जबरदस्त उत्साह है और प्रधानमंत्री जी ने अपने काम से जनता के दिलों में जगह बनाई है। तो होली के समय भी उत्साह दिख रहा है और चुनाव की वोटिंग में भी ऐसे ही उत्साह दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता क्या मुद्दे हैं जो जनता को आप बताना चाहते हो कि इनके आधार पर आपको वोट करें? हम तो सबका साथ, सबका विकास लेके काम कर रहे हैं। मोदी जी का एक ही मंत्र है कि देश को राष्ट्र परम वैभव पर पहुंचाना है और देश की एक मजबूत स्थिति देश की अन्य देशों के सामने बेहतर करना है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। चूँकि मुद्दा मैं ऐसा मानता हूँ कोई नहीं है, जब नेतृत्व सक्षम है तो सारे मुद्दों का हल हो रहा है। देश के बड़े बड़े मुद्दों का हल हो चुका और भी जो भी देश हित में जो भी निर्णय होगा तो मोदी जी अवश्य लेंगे। ये देश को, संपूर्ण देश को, की जनता को और सभी को भरोसा है मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मैं ये कहता हूं कि देश प्रगति और तरक्की मोदी जी के नेतृत्व में करेगा, मैं विश्वास। कितनी चुनौती कांग्रेस से यहाँ है या क्या किस पार्टी से आपको चुनौती? कांग्रेस की अपने आप में चुनौती है, कांग्रेस किसी के लिए चुनौती नहीं है। कांग्रेस जिस तरह से, जिस अंतर्कलह से जूझ रही है सबको पता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस में नहीं बचा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता पलायन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के पास न नेतृत्व करने की क्षमता है। देश की जनता अच्छी तरह से जानती है।
नेतृत्व करने की क्षमता हमारे प्रधानमंत्री जी में, प्रधानमंत्री में जनता विश्वास व्यक्त करेगी, ऐसा मैं कह सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भारत सिंह जी थे जो बता रहे थे कि कांग्रेस उनके सामने कोई चुनौती नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए ही चुनौती बनी हुई है और उनके नेता पलायन कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, होली का जश्न जो उनके द्वारा आयोजित किया गया है, ये इसलिए खास है कि इस बार चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में जो होली का उत्सव आयोजित किया गया, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का जमघट भी हुआ है और कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित भी हुए हैं और ये आयोजन सुबह से चल रहा है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। देवास में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने अपने चुनाव कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। मोदी परिवार होली मिलन समारोह के नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी समेत तमाम लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। होली देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के कार्यालय पर दिख रहे थे, किस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर राम राम के नाम से होली खेली जा रही है। जो उनको गुलाल लगा रहा है वो मोदी जी की राम राम कहता है वो गुलाल लगा रहा है जी। क्या किस तरह से आप गुलाल किस तरह से इस तरह होली मनाई जा रही है, बताएं आप। सबसे पहले मोदी जी की राम राम। मोदी जी की राम राम। सर क्या उल्लास है होली का और क्या होली मनाना है, किस तरह से होली मनाना है? देश में सनातन धर्म को लेकर जिस प्रकार से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, हम देख रहे हैं कि पिछले वर्षों में हर त्योहार पर एक अलग ही प्रकार का उत्साह, एक अलग ही प्रकार का जुनून और एक अलग ही प्रकार की खुशी दिखाई दे रही है। ये सारा प्रभाव देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। आज के दिन हम उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं, उनके यशस्वी होने की कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि देश इसी प्रकार से खुशहाली के साथ त्योहार मनाता रहे। कुछ ही दिन शेष बचे हैं चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है आपको? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार। आप आपके वोटरों को क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं, आप जीतने के बाद लोगों को क्या नहीं सौगात देंगे? मैंने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए देश में जो बड़े काम हुए हैं उनमें सहभागिता निभाई है। उसके साथ ही देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी है। आज जो रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, आज जो हाईवे बन रहे हैं, जो आज सड़कें बन रही हैं, जो डैम बन रहे हैं, जो स्कूल बन रहे हैं, जो कॉलेज बन रहे हैं, जो अस्पताल बन रहे हैं, ये इस प्रकार की सौगात है कि आने वाले समय में देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र भी एक विकसित लोकसभा क्षेत्र होगा। अब आप वापस जीत के जाएंगे। आने वाले समय में आपका बड़ा दायित्व हो सकता है, मंत्री पद भी मिले आपको, क्या नहीं सौगात देंगे? क्या सोच रखा आपने सौगात में? पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं केवल वही काम करता हूं तो जो मुझे भारतीय जनता पार्टी देती है। ना तो मेरी ऐसी कोई मंशा है कि मैं मंत्री बनूंगा, ना मुझे ऐसी कोई संभावनाएं दिखाई देती है। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर मुझे जो काम देती है उन कामों को करता हूं और अभी मुझे जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मैं देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के काम कराने का पूरा प्रयास करूंगा। 50,000 करोड़ का वादा कर रहे हैं, बात करते हैं साफ तौर से। यहाँ पे देख सकते हैं लोक गीतों के साथ यहाँ पर होली मनाई जा रही है।